ठाकुर वही बंसी बजा रहे हैं। बंसी चेतन का कार्य करने लगी। स्मरोदयम, बंसी जो आज बजी है वृंदावन में, संपूर्ण सृष्टि में चेतना का काम करने लगी। सभी चेतना जागृत हो गई, सभी चेतन हो गए। जैसे विद्या पंच प्रवाह होती है, विद्या पंच प्रवाह होती है। जैसे अविद्या, अविद्या की अंतिम स्थिति क्या है? अविद्या की अंतिम स्थिति है आसक्ति। लेकिन विद्या की अंतिम स्थिति क्या है? भक्ति। भक्ति मतलब प्रेम, सेवा। अविद्या की अंतिम स्थिति है आसक्ति, जो संसार में होता है, अंतिम स्थिति है। आसक्ति जल्दी छूटती नहीं है। लेकिन विद्या की अंतिम स्थिति भक्ति है। बंसी बज उठी, संपूर्ण ब्रह्मांड में चेतना के काम करने लगी। कदम वृक्ष के नीचे खड़े होकर महाराज एक चरण पर दूसरा चरण रख के बंसी ध्वनि कर रहे हैं। बंसी कहाँ कहाँ प्रभाव कर रही है, कहाँ कहाँ प्रभाव कर रही है। तद ब्रज स्त्रिय आश्रुत्यम वेणु गीतम स्मरोदयम। वेणु गीत को सुन करके जो गोपियां, उनके हृदय में स्मरोदय हो गया, चेतना जागृत हो गई। ये बंसी कहाँ कहाँ पहुंच रही है? कहते हैं, रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, रुंधुन अंबु भृतश्चमत्कृति परम कुर्बन मुहुस्तुम्बरुम ध्यानस्तरयन सनंद मुखन विस्मापयन वेधसम औत्सुक्या बलिभिर्बलिम चटुलयन भोगेन्द्र प्रमाघूर्णयन भिंदंड कटाह भीतम भीतौ ब्रह्म बंसी ध्वनि। रुंधुन श्याम सुंदर की बांसुरी की ध्वनि ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। रुंधुन, रुंधुन मतलब तो बादल। रुंधुन अंबुभृत, जो बादल गरज रहे थे, वो बंसी ध्वनि को सुन करके गरजना बंद कर दिए, स्तब्ध हो गए। रुंधुन अंबुभृतः, जब बंसी ऊपर पहुंची, चमत्कृतम कुर्बन मुहुस्तुम्बरु, गंधर्व लोक में तुम्बरु व गंधर्व वीणा लेके सरस्वती के सप्त स्वरों को 21 ग्राम मूर्छना को लगा करके ध्वनि कर रहे थे, वीणा बजा रहे थे। महाराज बंसी ध्वनि इधर पहुंची, वीणा हाथ से छूट गई, वीणा हाथ से छूट गई। मैं बंसी ध्वनि और कहां पहुंच रही है? तो कहते हैं, ध्यानात अंतरयन सनंदन मुखान। चारों भाई सनक सनातन सनत कुमार ध्यान अवस्था में बैठे हैं, समाधि लगी हुई है, ब्रह्म को ध्यान कर रहे। बंसी उनके कानों में प्रवेश की, चारों भाई की आंखें खुली की खुली रह गई, ध्यान टूट गया। ध्यानाद अंतरयन सनंदन मुखान, वेणु की ध्वनि वहां तक पहुंची। ब्रह्मलोक में वेणु की ध्वनि गई। विस्मापयन वेधस, विस्मापयन वेधसम, वेसम ब्रह्मा, ब्रह्मा के 8 आंखें खुल गई। बंसी ध्वनि पहुंचते ही 8 आंखें खुल गई, चारों मुख खुले खुले रह गए, हाथ से वेद शास्त्र छूट गए। बंसी ध्वनि के चमत्कार। महाराज बंसी ध्वनि औत्सुक्य बलिभिर बलिम चटुलयन, औत्सुक्य बलिभिर बलिम चटुलयन। जब बंसी ध्वनि पाताल में गई, पाताल में राजा बलि राज कर रहे हैं, जैसी बंसी ध्वनि बलि के कानों में प्रवेश की, राजगद्दी से नीचे उतर के उनकी जीवा बाहर निकल आई। कहने कि रस कहाँ से आ रहा है? चारों जीवा घुमा के रस चाटने लगे, ये रस कहाँ से आ रहा है? महाराज भोगेन्द्र माघूर्णयन, जब बंसी भगवान शेष के कर्ण में प्रवेश की, शेष भगवान के ऊपर पृथ्वी है, महाराज शेष भगवान ने मदमस्त हो गए, झूमने लगे।
मदमस्त हो गए बंसी ध्वनि सुनकर। बंसी क्या नहीं करती साहब। भिंदंड कटाभितम भीतो विभ्रम वंशी ध्वनि। सृष्टि में जितने बंधन थे, माया के बंधन, वासना के बंधन, शोक मोह दुख, सारे बंधनों को वंशी ने काट डाला। आज बंसी कुछ और मूड में बज रही है। चुकूज वाणी, चुकूज वेणुम, कूजन हो रहा है। वेणु बजने के दो तरीके, एक कूजन हो रहा है, एक रौब हो रहा है। भगवान कूजन कर रहे हैं। आश्रुत्य पद का प्रयोग है यहां। वेणु गीतम, ब्रज समंतियों ने सुना, ये गीत सार्थक अर्थयुक्त है। कूजन जो होता है, कूजन वो अर्थयुक्त होता है। ध्वनि सिर्फ ध्वनि होती है, उसमें अर्थ नहीं होता है। तो गोपियों ने जो ध्वनि सुना है वो सार्थक सुना, अर्थयुक्त सुना। लेकिन जो ब्रह्मा के कानों में ध्वनि गई, अन्य लोगों के कानों में ध्वनि गई, वो सिर्फ ध्वनि गई, सार्थक नहीं गई। उतने में झूम उठे, हाथ से बेल साथ छूट गए। लेकिन जब सार्थक रूप में, अर्थ रूप में जब गोपियों के कानों में प्रवेश किया तो गोपियों की क्या हालत होगी साहब। ये ध्वनि की महिमा। वेणु गीत। देखो री यह नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन से, पैनी छुरी चलाता है। वेणु से बहुत कुछ कर लेते हैं साहब। वेणु के ध्वनि से नाक को भी मदमस्त कर दिया। कहते हैं ना, कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार। वह खाए बौरात है, वह पाए बौरा है। कनक होता सोना, कनक मत होता धतूरा। संसारी लोग स्वर्ण सोना धन इत्यादि पा के बौरा जाते हैं, लोग धतूरा खा के ही बोरा जाते हैं। इसी तरह से भगवान शेष के जो कानों में बंसी करे वो भी मादकता में आ गए, मदमस्त हो गए महाराज। मस्ती में झूमने लगे शेष। यह दिव्य चमत्कृति बंसी की। वेणु रवम, ऐसा वेणु रव भगवान आवाज दे रहे हैं, वो ध्वनि से बुला रहे हैं, वो ध्वनि से बुला रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं उनका।